अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बकरीद स्पेशल में मसाला बोटी प्लेटर बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। चले आए शुरू करते हैं। हमारे पास ये बीफ की बोटियाँ हैं 3 पाव। इसमें हम 3 खाने के चम्मच कच्चा पपीता डाल रहे हैं। 1 पाव में 1 खाने के चम्मच का हिसाब होगा। तो मेरे पास 3 पाव है तो मैं 3 खाने के चम्मच कच्चा पपीता डालूँगी इसमें, और ये भर के जाएगा इसमें 3 खाने के चम्मच। और बोटियों को आप थोड़ा सा फ्लैटन कर लीजिएगा अगर मोटी हैं तो। दो खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक जाएगा भर के। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, ये भी भर के है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा और कितना मिर्चों वाला खाना पसंद करते हैं। तो आजकल हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही हैं तो मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लिया है। और क्रीम जाएगी 2 खाने के चम्मच, ये भी 2 खाने के चम्मच है। और ये मेरे पास तली हुई प्याज है, ये 4 से 5 खाने के चम्मच है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला रखना चाहते हैं बोटियों पे। अगर आप ज़्यादा मसाला रखना चाहते हैं तो आप 6 खाने के चम्मच और 8 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं। मैं 4 से 5 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। ये हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मसल के इसको मिक्स करना है ताकि बोटियों में पपीता और मसाला सारा अच्छे तरीके से रच जाए। इसमें हम दही डाल देंगे। दही इसमें ज़्यादा जाएगी, 1 से 1.5 पाव जाएगी। मेरे पास इस वक्त कम है, मैं इसमें बाद में और दही मिला के डालूँगी। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें 1 से 1.5 खाने के चम्मच भुना कुटा धनिया जाएगा। पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच। कुटी मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच भर के। भुना पिसा ज़ीरा जाएगा 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच है, इससे बहुत अच्छा रंग आएगा। और ये पिसी काली मिर्च आधा खाने का चम्मच। गरम मसाला आधा खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। ये सब चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे, ये मसाले। और इसको हाथ से खूब अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल इसमें हम हाफ कप लेंगे। इसी में मैंने प्याज लाल की थी, मैं यही तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें धनिया पुदीना डालेंगे आधा गड्डी। वो आप इसको हाथी से थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा और वो भी डाल के इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इस बीफ को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसको हाथ से खूब अच्छी तरह मसलेंगे। जितनी अच्छी तरीके से हाथ से इसको मसलेंगे इतनी इसमें गलावट आएगी। और हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो इसको इसी वक्त भी बना सकते हैं। अगर आपको इसी वक्त बनाना है तो आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और आप इसको पकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल फ्रिज में रख रही हूँ। हमें बीफ को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको पैन में डाल के हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इसमें हमने सारे मसाले और ऑयल भी डाला हुआ है तो अब हम इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इसको पैन में डालेंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
बोटियों को पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आपने देखा कितना अच्छा रंग आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। तो हमें 30 से 35 मिनट हो गए। अब हम इसको भूनेंगे। मसाला आप अपनी मर्ज़ी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला रखना चाहते हैं। हम इसको 5-10 मिनट भूनेंगे और हम इसको कोयले की धुनी देके और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। मसाला बोटी प्लेटर तैयार है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश करें, सजाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह पसंद करते रहिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में शादियों वाला बादामी कोरमा बना रही हूँ और बहुत आसान तरीके से झटपट बनेगा। तो चले आए शुरू करते हैं। हमें भगार के लिए जो अज्जा चाहिए होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, तेज़पत्ता 1 से 2 अदद और लौंग 5 से 6 अदद चाहिए। इसके अलावा जो हम गरम मसाला अलग से पीसेंगे उसके लिए हमें चाहिए तेज़पत्ते 1 से 2, जायफल जावित्री जो है ये 1/4 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और छोटी इलायची 4-5। और जो मसाले हमें चाहिए, इसमें हमें जो है पिसा गरम मसाला चाहिए आधा खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये बादामी कोरमा है तो हम इसमें बादाम डालेंगे। ये हमारे पास 10 से 12 अदद बादाम है और ये 1 खाने का चम्मच खशखाश है। इन दोनों को मैं मिला के पीस लूँगी। और हमारे पास 3/4 कप दही है और 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक और प्याज हमारे पास आधी प्याली या 2 से 3 खाने के चम्मच। बस जो ये तेज़पत्ता, जायफल जावित्री, काला ज़ीरा और छोटी इलायची है, इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। और बादाम और खशखाश को भी हम पीस के अलग इसको रख लेते हैं। बचाने के लिए हमने कुछ तैयारी पहले से कर ली थी। इसके लिए हमने खशखाश और बादाम को पीस लिया है। गरम मसाले को हमने मोटा दरदरा पीसा है। ये इस तरह मोटा दरदरा रहेगा। और हमने बीफ को, जो कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, हमने एक दरमियानी प्याज बॉईल करके मैंने इसमें डाल के इसको मैंने कुकर में गला लिया था। मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाल लिया और कुछ नहीं डाला। एक बॉयल प्याज के साथ मैंने इसको गला लिया और इसमें थोड़ी सी यखनी बाकी है। हमने ये ऑयल गरम कर लिया है, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है। हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे इसको। और जब ये गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यखनी अभी नहीं डालेंगे, खाली गोश्त डालेंगे। और हम इसको लहसुन अदरक डाल के हम इसको भून लेंगे।
के साथ जब हम इसको 2-3 मिनट भून लेंगे तो हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे और हम इसमें वो यखनी जो कि हमने बचा के रखी हुई है वो हम इसमें भूनते वक्त थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। अगर आपके पास यखनी ना बचे तो आप फिर पानी यूज़ कीजिएगा, लेकिन पानी आप थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। उससे अगर आप गर्म पानी डाल के मसाला भूनेंगे तो आपके मसाले का रंग बहुत अच्छा आएगा। तो यखनी मेरी थोड़ी गर्म भी है तो मैं इसी यखनी को यूज़ कर रही हूँ पानी की जगह। हमने अपने गोश्त को 6 से 7 मिनट भूना है अच्छे तरीके से मसाले के साथ, और हमने इसमें यखनी को 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके डाला है और मसाले को भूना है। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें दही डाल दी है। दही को मैंने फेंटा नहीं है, मैंने दही को ऐसे ही डाल दिया क्योंकि अगर दही का दाना भी बनेगा तो वो कोरमा में बहुत अच्छा लगता है। तो दही डाल के हम इसको भून लेंगे। डाल के हम इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, और जो हमने बादाम और खसखस का पेस्ट बना के रखा था वो हम डाल देंगे। और इसको हम फिर देख लेंगे कि हमें इसमें कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें, अगर आपको प्याज ज़्यादा लग रही है तो आप प्याज कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बादाम भी डाला है। और फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि इसकी चिकनाई ऊपर आ जाए और ये सब चीज़ें कोरमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस डालेंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बादामी कोरमा तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें आप बादाम साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें पिसे हुए बादाम अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने पीस के डाला है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको अदरक से और थोड़े साबुत बादाम से गार्निश करें और आप इसको सर्व करें ताफ़तान के साथ, और ये दावतों के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग इसको एंजॉय करें, मुझे फीडबैक दें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
Assalamualaikum, welcome to Jabeen's Kitchen. Today we are making mango mousse. So let's get started. So for mango mousse, we need biscuits. We have Marie biscuit and candy biscuits. You can also take one kind of biscuits, but we wanted two, so we just took two types of biscuit. We will chop the biscuits finely, and then we will take 50 grams of butter. We have 3 mangoes. We're going to make puree of them. We have 1 tablespoon of icing sugar. We're going to add them in the biscuits, 2 packets of cream, and then 1 tablespoon of gelatin. We have chopped the biscuits. We're going to add the butter and the icing sugar. And now we're going to mix it. We have a spring form pan. We're going to add all the biscuit mixture in it and we're going to spread it evenly. Make sure you have added enough butter that it is holding its shape. Now we're going to put it in the freezer and make the actual mousse. Now we're going to take the cream. We're going to whip it. This is Tetra Pak cream, so it's not going to get that much fluffy, but it will get double in quantity. Now we're going to add condensed milk or icing sugar. It's your choice. We have a half cup of condensed milk. Now we are going to separate some of the cream for our decorations. Now we're going to add the puree. This is the puree of 3 mangoes. We're going to divide it into 2 and going to add half of it into the cream and save the half of it for later to make the third layer. Now we have our 1 tablespoon of gelatin. We're going to add in some hot water, mix it, and then we're going to put it into the puree. Going to mix it evenly. Now we are going to add this into the pan and then we're going to spread it evenly. We can also make some small bowls of this mousse. Now it will go into the freezer for 4 to 6 hours. Now we're going to take 1 more tablespoon of gelatin, add some hot water, mix it till it dissolves, and then we're going to add it into the puree. Now we're going to add the puree all over our mousse and spread it. Now we're going to decorate it with the cream that we separated before. Now we're going to put it in the freezer overnight. Now we are going to demold it, and now you can say this is the final result. Hope you like it.